फ़िलहाल मैं हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड पे और एक नया सफ़र शुरू हो गया है और इस वक्त मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। यहाँ से तकरीबन 230 किलोमीटर है और फ़िलहाल मुझे बस जो मिली है वो श्रीनगर की मिली है, मतलब श्रीनगर या रुद्रप्रयाग मुझे छोड़ेगी और फिर वहाँ से मैं आगे जाऊँगा। आया तो मैं देहरादून से हूँ, तो उसके बाद फिर देखते हैं। दरअसल है 9 नवंबर 2020 और फ़िलहाल जो मैं हूँ केदारनाथ की साइड जा रहा हूँ। ऋषिकेश से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ और टाइम तकरीबन मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगा है 2 घंटा। तो फ़िलहाल बस चलने को तैयार है और मैं भी निकलता हूँ और बस तो मुझे छोड़ देगी रुद्रप्रयाग, उससे आगे सोनप्रयाग के लिए दूसरी बस मिलेगी जो कि मैं आपको दोबारा बताऊँगा। शाम के करीब 7:30 बज रहे हो और इस वक्त मैं हूँ रुद्रप्रयाग के अंदर। तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो जर्नी में मेरे साथ रहे और काफ़ी मुझे मोटिवेट किया यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि रास्ता जो मेरा था वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था। बेसिकली मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हुई और करीब मैंने ये 300 किलोमीटर ट्रेवल किया है देहरादून से। तो फ़िलहाल कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो मेरे साथ में, और साथ में हम स्टे भी कर रहे हैं। कल हम केदारनाथ ट्रैक पर भी जाएंगे ऊपर की साइड साथ में ही, और वहाँ पर भी स्टे साथ में करेंगे। सो ये है हमारे भाई, क्या नाम है? मोहित। कहाँ से है भाई? देहरादून से है भाई। ये है देहरादून से मोहित। उनके साथ है भाई ये मुकुल भाई, ये लखनऊ से है। शोर ज़्यादा हो रहा होगा शायद यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैनेज कर। किशन गोरखपुर से हूँ भाई गोरखपुर से हमारे। और फाइनली ये संस्कार से कानपुर से। संस्कार से कानपुर। ठीक है, कानपुर। तो ये तुम लोग जरूर यहाँ पे आना भाई, जन्नत है। लेकिन आप रास्ता अपना डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसा रहा आप लोगों का रास्ता? बहुत लोग ने तो हार मान दी भाई, बट मैं प्रेफर करूँगा कि बाइक राइड करके आना, क्योंकि उसमें टाइम भी बचेगा एंड प्लस जो एडवेंचर लाइफ होती है वो मिलेगा आपको। ये बात देहरादून से बेसिकली सोनप्रयाग, जहाँ से लगभग केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है, यहाँ से 4 किलोमीटर और जाना है, हमें टैक्सी करके जाएंगे। सो आपके भी माइंड में आता है कि कैसे पहुँचा जाए, कितना टाइम लगेगा और उसका बस का कितना किराया होगा, कहाँ से बस मिलेगी और डायरेक्ट बस है या नहीं है, ये सब आपके माइंड में सवाल ज़रूर आ रहे हैं। फ़िलहाल तो खाना आ चुका है, खाना खाते हैं और फिर आपको पूरी जर्नी का किस्सा बताते हैं, कितना हमारा खर्चा है और कितना यहाँ पर स्टे का हमें पड़ रहा है। सब चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, आप बस जुड़े रहिए और ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखते हैं।
भाई इनसे मिली जनाब से, ट्रेवल भी देखे राजपूत अंकुश राजपूत। और भाई ये मुझे मिले थे मनाली में कल्चर नेशन हॉस्टल में। सो एक दिन पहले आए थे और उस दिन मेरा चेकआउट, मैं 14 को चेकआउट कर गया था ना, और तुम 13 को आए थे शायद ना। सो भाई ये भी अपना सोलो ट्रेवलर है और आज सोनप्रयाग जैसी जगह में मिले हैं मुझे, तो अच्छा लग रहा है यार इनसे मिले। भाई सोनप्रयाग में मिले, केदारनाथ हो क्या है ऊपर से, तो ये परसों यहाँ पर आ गए थे और मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। फिलहाल मैं जाऊँगा केदारनाथ और ये जाएंगे बद्रीनाथ अपनी बस पकड़ के सुबह 4 बजे। हाँ, तो अब देखो घूमते घुमाते ऐसे कहीं ना कहीं लोग हम मिल ही जाते हैं। सही और भाई वो कांटेक्ट भी कर लेते हैं, हाँ, काम मिलते हैं। तो भाई घुमक्कड़ का यही है अपना सबसे बढ़िया है, सोलो ट्रेवलर फ्रॉम जम्मू एंड सोलो ट्रेवलर फ्रॉम यूपी। तो भाई ये है ट्रेवल विद AK राजपूत। अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है तो भाई बिल्कुल देखना, ज़बरदस्त वीडियो जाओ बनाते हैं और भाई। वीडियो भाई लाइक करो, चैनल को लद्दाख में भाई 16 दिन रह के आया भाई अभी, और एक इसकी वीडियो भाई, मतलब ये बंदा भी भाई मेरी तरह इसने प्रॉब्लम फेस की है जब ये उधर कारगिल होते हुए सीधा जम्मू आ रहा था। तो वही आपको पता ही है कि बस में कैसे वहाँ पर जाम लगता है, लैंडस्लाइड या किसी वजह से वन वे ट्रैफिक खुलता है बेसिकली एक दिन। हाँ, तो वही कश्मीर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो देखना ज़रूरी है। तो भाई को बोलते हैं हम भी अलविदा यहाँ, क्योंकि भाई यहाँ से कल सुबह निकल जाएंगे सीधा बद्रीनाथ और मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड यहाँ से केदारनाथ। और मिलते रहेंगे बार बार, हाँ कांटेक्ट है भाई का पूरा, जहाँ भी वहाँ जाएंगे मिलते रहेंगे अगर नज़दीक हुए तो। ठीक है भाई, बिल्कुल यार इंशाल्लाह। चलो भाई, बाय बाय। बाय बाय। सो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मेरा देहरादून से सफ़र कैसा रहा। वैसे आप सभी का स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2020 और मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले सुबह पहुँचा था 5:30 बजे मैं देहरादून बस स्टैंड पर पहुँचा था। तो मैंने रात को कंफर्म कर लिया था कि वहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस चलती है। तो जो भाई साहब थे वहाँ पर टिकट काउंटर पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि 5 बजे आपको बस मिलेगी और वो सीधा सोनप्रयाग जाती है। बट लेकिन जब मैं सुबह वहाँ पर पहुँचा तो ऐसी कोई बस नहीं थी अवेलेबल। तो वहाँ से जो बस निकल रही थी 5-5:30 वाली बस एक और फिर आई और वो निकल रही थी रुद्रप्रयाग और उससे आगे बालेश्वर। सो रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 73 या 75 किलोमीटर के आसपास है। सो मैंने प्रेफर किया सबसे पहले कि मैं रुद्रप्रयाग पहुंच जाऊं। वहां से मैं रुद्रप्रयाग पहुंचा और फिर वहां से लोकल जो होती है रुद्रप्रयाग, अगर मैं आपको बताऊं 5:30 निकले थे हम और 1:30 बजे पहुंचे, जिसमें 1 घंटा बस ख़राब भी हो गई थी, जिसका टायर वगैरह चेंज करने में टाइम लग गया। सो इस केस में अगर आप टाइम देखो तो लगभग ये 6 से 7 घंटे रुद्रप्रयाग तक लगे और उसके बाद यहाँ तक पहुँचने में केदारनाथ। तो ये केदारनाथ नहीं, माफ़ कीजिएगा, सोनप्रयाग तक पहुंचने में लगभग 4-4.5 घंटे हमें लग गए। सो फ़िलहाल हम इस हॉस्टल में रुके हैं और आपको एडिशनल बताता हूँ, दिल्ली से एक बस चलती है सीधा सोनप्रयाग के लिए। सो अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली दिल्ली से सोनप्रयाग भी पहुँच सकते हैं, टाइमिंग आप कंफर्म कर सकते हैं। जब मैंने ISBT देहरादून कॉल करके पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ऋषिकेश से वही दिल्ली वाली बस आती है ऋषिकेश और वो सुबह 3 बजे पहुंचती है। तो आप समझ लीजिए शायद वो रात को ISBT दिल्ली से 9 या 8:30 बजे निकलती होगी। सो आप वहाँ जाकर कंफर्म कर सकते हैं। सो ये है ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से और भी बसेस चलती है, हरिद्वार से भी बसेस चलती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि किराया आपका कितना लग सकता है। मतलब बेसिकली अगर आप देहरादून से और यहाँ तक आएंगे सोनप्रयाग तक तो आपका कितना किराया लग सकता है। सो इसमें जो मैं रुद्रप्रयाग तक आया वहाँ तो मेरा लगा लगभग 420 रुपये के आसपास पूरा, और फिर यहाँ से यहाँ तक 130 रुपये। तो आप जोड़ लीजिए कितना पड़ा। सो ये किराया आपका लगने वाला है देहरादून से सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग एक पॉइंट है, मतलब कि आप अगर केदारनाथ जाते हैं तो यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर पड़ता है। इससे आगे गौरीकुंड, जहाँ से मतलब यहाँ एक लास्ट पॉइंट है, पार्किंग पॉइंट आप बोल सकते हैं इसको। इससे आगे ना तो बस जाती है और ना ही आपकी टैक्सी जाएगी, ना आपकी गाड़ी जाएगी अगर आप अपनी गाड़ी या व्हीकल भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है। भाई ये ठंडे पानी में नहा रहे हैं। हाँ भाई है जो ठंडे पानी में भी नहाने के लिए जा रहे हैं। सो अगर यहाँ के रूम की बात बताऊँ तो आपको भाई गर्म पानी मिलना मुश्किल है, भाई साहब बता रहे हैं।
बाकी देखते हैं कैसा होता है कल का नहाने धोने का, वो हम देखेंगे। एक कैप ली है मैंने जो 120 रुपये की पड़ी है भाई, बहुत सर्दी है यहाँ पर। और ये साथ में मफलर, मेरा मफलर मिस हो गया है, पता नहीं कहाँ है। तो ये था पूरा हिसाब किताब। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आपके पास खुद की पर्सनल बाइक है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बाइक से यहाँ पर पहुँचे, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। ये था पूरा हिसाब किताब देहरादून से सोनप्रयाग पहुँचने का। या अगर आपको केदारनाथ जाना है तो ये आपका एक पहला पड़ाव हो सकता है। अगर आप देहरादून से आप केदारनाथ पहुँचना चाहते हैं। सो स्टे आज का यहाँ होगा, फिर कल सुबह हम निकलेंगे ट्रैक पर सुबह। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, पासिस आपको यहाँ से बनवाने पड़ेगी। ई पासिस स्पेशल पासिस होते हैं शायद, वो 4 धाम यात्रा ई टिकट होता है तो वो आपको बनवाना पड़ता है। इसका चार्ज 20 रुपये आपका लगेगा। उसको दिखा करके हम आगे एंट्री होगी गौरीकुंड से आगे, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा 16 किलोमीटर। 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं, या उससे कम भी लगेंगे तो देखेंगे। और बस आपको दिखाएंगे कल का दिन केदारनाथ पहुंचने की यात्रा, और आप के साथ आपको भी घुमाएंगे। सो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप घूमते रहिए और घुमाते रहिए। बाय।